हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। 10th क्लास में सीबीएसई में फर्स्ट टर्म में आपके पास 2 केस स्टडीज होंगी जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। उसमें टर्म 1 के जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी की हम लोग आपके लिए केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। सीबीएसई ने भी केस स्टडीज इशू की हैं, वहाँ से भी हम हेल्प लेंगे, और साथ में जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं या कहीं से भी हमें केस स्टडीज अवेलेबल होती हैं तो हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की केस स्टडीज। हमारे पास 3 केस स्टडीज हैं जो सीबीएसई की हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं हम। केस स्टडी 1, देखिए, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। There are 32 students in section A and 36 students in section B. तो यहाँ पे हम छोटी सी मार्किंग करके रखेंगे कि हमारे पास A और B में, सेक्शन A में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन B में जो है वो 36 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। हमें ये बताना है कि हम क्लास लाइब्रेरी में कम से कम कितनी बुक्स लाएं सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, कि हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कोई भी स्टूडेंट्स रह ना जाए। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए और बी में, तो आपके पास मिनिमम 6 बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसे 3 बुक्स मिलेंगी, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स को 2 बुक्स इक्वली मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। सेक्शन ए में जो हमारे पास 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 32 एंड 36 का। तो जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हमारे पास 32 एंड 36, इसको हम इस मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 288। तो हमें 288 मिनिमम बुक्स तो रखनी ही होंगी जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। अगर देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये तो हमें फॉर्मूला ही पता है इसमें कि हम ये बताते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है दैट इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही मल्टीप्लिकेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ का होगा। देन एचसीएफ ऑफ 36 एंड 32 इज, तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनका एचसीएफ कितना होगा। तो यहाँ पे आप इनका एचसीएफ डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका जो मल्टीप्लाई है 32 मल्टीप्लाई 36 जो है उसका हमें एचसीएफ देखना होगा। तो एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो एचसीएफ इसका होगा 4। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमें ये बताना है 36 को हम प्राइम के प्रोडक्ट में किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप तो या तो 36 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या आप ऑप्शन से ही सिलेक्ट करेंगे। देखिए, 2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आंसर 36 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 3 जा 24, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई 2 54, बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 इज ए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में ही किए हैं, तो ये अपने आप में एक कंपोजिट नंबर होगा, या आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप इनमें 15 कॉमन ले लेंगे, तो ये बना 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए एक तो 15 से ये डिविजिबल है, साथ में ये इस नंबर को जो भी हम ऐड करेंगे उससे भी डिविजिबल होगा। तो इसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 से ज्यादा नंबर से ये डिविजिबल होगा, तो ये अपने आप में एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ p and q are positive integers such that p is equal to ab square and q is equal to a square b, where a and b are prime numbers, then the LCM। तो देखिए जब भी हमें दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो हम उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ये जो पी ए और बी हैं वो उसके प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब p का प्राइम फैक्टराइजेशन और q का भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो इनके कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे a और a स्क्वायर है तो ये a कॉमन प्राइम नंबर हो गया, इनमें जो मैक्सिमम पावर है वो नंबर हम लोग लेंगे एलसीएम के लिए, तो a स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए b स्क्वायर एंड b, इन दोनों में b स्क्वायर की पावर ज्यादा है तो यहाँ पे b स्क्वायर लेंगे, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर जो होगा इसका एलसीएम होगा। इसी केस में अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पे हम इसमें कम पावर वाला लेते, a और a स्क्वायर में a लेते और b स्क्वायर और b में b लेते, तो a मल्टीप्लाई b इसका एचसीएफ होता। लेकिन यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है तो इसका a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऑप्शन बी। अब देखते हैं केस स्टडी 2। A seminar is being conducted by an educational organization where the participant will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 80 and 108. तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेंगे कि हिंदी में जो है वो 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश में 84 हैं और मैथमेटिक्स में 108 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। हर रूम में सेम नंबर के पार्टिसिपेंट हम लोग रोकेंगे और साथ में वो सेम सब्जेक्ट के होंगे। हेंस मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट्स दैट कैन एकोमोडेटेड इन ईच रूम। हमें यहाँ पे देखिए हिंदी के लिए 60, इंग्लिश में 84 एंड मैथमेटिक्स में 108 पार्टिसिपेंट्स हैं। इनके लिए हमने रूम अरेंज किए और हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम लोगों ने एकोमोडेट करने हैं। तो यहाँ पे कितने रूम्स की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर्स पार्टिसिपेंट्स के हर एक रूम में होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना होगा कि सेम नंबर सेम सब्जेक्ट वाले होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 60 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के, तो अगर हम इसमें 6 6 6 6 हर एक रूम में कर देंगे तो हमारे पास 10 रूम चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें 6 रखने होंगे, यहाँ पे भी हमें 6 रखने होंगे। तो और ज़्यादा भी अगर हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना होगा कि एचसीएफ क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट पूछा गया है। तो हमें फाइंड आउट करना होगा एचसीएफ 60, 84 और 108 का। तो एचसीएफ तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इनके प्राइम फैक्टर बना के। तो यहाँ पे देखिए इसके जो 60 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5, 84 2 × 2 × 3 × 7 एंड 108 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आता है, ये भी 2 कॉमन, ये 3 कॉमन है, आगे कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 तो 12 हो गया। तो हम हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स रोक सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब इस इवेंट में हमें मिनिमम कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 12 कैंडिडेट एक रूम में होंगे तो 5 रूम हमें यहाँ पे चाहिए, 12 यहाँ पे हैं तो 7 रूम इंग्लिश वालों को चाहिए, और साथ में 9 रूम जो है 108 डिवाइडेड बाई 12, 9 रूम हमें मैथ के कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स नीडेड इज 21। दूसरा आप यूँ भी कर सकते हैं कि जिनका इनका सम है उसको आप ऐड कर लीजिए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी हमारे पास आंसर 21 होगा। तो मिनिमम हमें 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 3, द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। ये तो आप इजीली कर सकते हैं इसमें फैक्टर वगैरह बना के। तो इसमें देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3780। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 3780, 3680। तो जल्दबाजी में आप आंसर गलत टिक मत कर दीजिएगा। 3780 आपको मेथड तो आता ही होगा एलसीएम फाइंड आउट करने का। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इसका एलसीएम। 2 से डिविजिबल है, 30,
42, 54, फिर 2 से डिविजिबल है। इस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। तो यहाँ पे देखिए हमने HCF फाइंड आउट किया 12, LCM हमने फाइंड आउट किया 3780। तो हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमें इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 12 मल्टीप्लाई 3780 तो 45360, ये इनका प्रोडक्ट होगा 45360, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो हमें ये बताना है 108 को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहीं से भी चेक कर सकते हैं या आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए प्राइम फैक्टर के थ्रू। फिर आपने लिखा 2, फिर देखिए 3 से डिविजिबल है तो 3 3 टाइम्स आया, 2 2 टाइम्स आया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम इस केस स्टडीज को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी 3, A mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree। यहाँ पे उसने factor tree का मॉडल बनाया है। He has some difficulty and ask for your help in completing a quiz for the audience। तो यहाँ पे देखिए उसने ये एग्जीबिशन में बनाया फैक्टर ट्री। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे जो x है, x के उसने फैक्टर बनाए तो 5 मल्टीप्लाई 2780, 2780 के फैक्टर बनाए y मल्टीप्लाई 253, 253 के फैक्टर बनाए 11 मल्टीप्लाई z। तो यहाँ पे देखिए हम इजीली बता सकते हैं कि 11 को z से मल्टीप्लाई किया तो 253। अब देखिए यहाँ पे ये x y z की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही होगी, तो x की जो वैल्यू बनेगी दैट इज 5 मल्टीप्लाई 2780, आप पहले ही फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए y मल्टीप्लाई 253 इक्वल्स टू, तो y मल्टीप्लाई 253 इक्वल्स टू 2783, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू बता सकते हैं 2783 डिवाइडेड बाय 253। इसी तरह से 11z जो है वो 253 के इक्वल है, तो z की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 253 अपॉन 11, 11 2 जा एंड 11 3 जा, तो z की वैल्यू 23। और इसी तरह से y की वैल्यू और x की वैल्यू भी बता सकते हैं क्योंकि इसी पे बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो x की वैल्यू हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इनका आंसर होगा दैट इज 13,915, तो 13,915, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू के लिए देखिए 283 डिवाइडेड बाई 253, तो ये शायद 11 टाइम्स ही होगा। देखिए 11 3 जा 33, टू 783, तो ये 11 हो जाएगी y की वैल्यू, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू क्या होगी। z की वैल्यू के लिए हमने आपको बताया कि 253 डिवाइडेड बाई 11 23, तो जो 23 ऑप्शन बी है वो z की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13,915 इज। देखिए फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक में यही होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये सारी की सारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो कंपोजिट नंबर के लिए ही है। तो यहाँ पे ये जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। आप यूं भी आइडिया लगा सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल है और बाकी नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे तो वो कंपोजिट नंबर ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,915 इज। तो यहाँ पे आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने हैं कि किस तरह से हम इसमें प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जब इसके आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे 13915, तो
इसके बनेंगे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। तो इसे आप लिख सकते हैं 5 11 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 23। तो 5 11 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 23। तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम चैप्टर 1 के केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आपको कहीं और से भी अवेलेबल होती हैं केस स्टडीज, तो आप उनको अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। इजी होती है काफ़ी ये, लेकिन उसके लिए जो कंसेप्ट है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।